रांची के धुरुआ में नए विधानसभा के ठीक सामने तिरील में सर्वोदय आश्रम है, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यहाँ पर खुद दोनों आए हुए थे और इसका उद्घाटन किया था। ये आप देख सकते हैं कि एक जैसे ही आप विधानसभा की तरफ जाएंगे उसके बाएं तरफ यहाँ पर बड़ा सा मुख्य द्वार है, जिसका नाम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वार रखा गया है। दरअसल यह छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान के जरिए संचालित होता है। महात्मा गांधी ने इसका नाम सर्वोदय आश्रम दिया है। आज आइए इस आश्रम में घुमाते हैं आपको और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है। हमारे साथ अभय जी हैं जो संरक्षक हैं इसके। आप देखिए कि जैसे ही आप अंदर आइएगा तमाम गांधी जी के जो संदेश हैं वह आपको दिखेंगे और पेड़ आपको हर तरफ दिखेगा। यहाँ पर इस आश्रम में महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर वह रुके भी थे। उसके बाद 1991 में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई थी। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार और झारखंड उस समय एक ही में था और उस समय इस प्रतिमा का देखिए यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी यहाँ पर आते हैं, गांधी जी की जयंती हो या फिर पुण्यतिथि हो। ये लालू जी इसका उद्घाटन, लालू जी इनका उद्घाटन। इसके आगे फिर क्या है? जयप्रकाश जी का प्रतिमा है। हाँ। वो भी लालू जी उसका स्थापना किए थे। गांधी जी और जयप्रकाश जी दोनों का एक के बार हुआ। ये हो गया जयप्रकाश उद्यान, ये राजेंद्र बाबू का। इस पर अभी मूर्ति नहीं बैठा है, लेकिन मूर्ति बैठाने का हम लोग प्रयास में लगे हुए। ये हो गया जयप्रकाश जी का, ये हुआ जयप्रकाश जी का। दोनों का लालू प्रसाद यादव ही ये ठीक किए थे अनावरण। तो ये झारखंड अलग होने के बाद कुछ काम हो पाया यहाँ पर? झारखंड अलग होने के बाद तो सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आए और सब घोषणा करते गए, लेकिन आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा कुछ यहाँ नहीं किए हैं। लेकिन ये जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, इनका जो जज्बा है, इससे लगता है कि आश्रम का जो उम्मीद जगह है। ये तो ऐसे ही ढलाई करके रखा गया, इसमें भी अभी टाइल्स लग रहा है, शुरू है। आइए ना, देखा जब गांधी जी जहाँ आए थे उसमें हम लोग टाइल्स लगा रहे हैं। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें महात्मा गांधी आए थे? महात्मा गांधी इसी में आए थे, वहाँ बैठे थे। लेकिन चूंकि खपरेल का था, बहुत पुराना था और ना खपरा मिलता है ना लकड़ी मिलता है, इसलिए इसको हम ढलैया कर दिए हैं और इसमें टाइल्स, मार्बल, इस सब का काम चल रहा है। अच्छा, ये मतलब जब खपड़ेल का था तब महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर वो रुके भी थे? एक सप्ताह तक रांची में रुके थे। एक सप्ताह तक इसी यहाँ पर थे से, और रामगढ़ कहीं जहाँ जाते थे, लेकिन यहीं पर रुकते थे यहीं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि महात्मा गांधी, ये 1928 में इसका उद्घाटन हुआ था इस सर्वोदय आश्रम का। उसके बाद महात्मा गांधी जब भी रांची आते थे तो इस आश्रम में आते थे और यहाँ पर रुकते थे। हालांकि पहले जो है खपड़ेल का यह था और अभी इसे तोड़कर जो है बनाया गया है सीमेंट का। कुछ है यादें अभी इसमें महात्मा गांधी का? अभी तो बना रहे हैं, यादें तो होगा ही, जो इनमें लगाएंगे उनका जो जितना भी जो तस्वीर यहीं पर कमरा था। ये कमरा था। देखिए, यही वह कमरा है जहां पर महात्मा गांधी जब 1928 के बाद आए थे, उद्घाटन के बाद, तब इसी में रुके थे। 19 कब आए थे वो? 28 में उद्घाटन, वो डेट तो पक्का, उसके 2-3 साल। हाँ, उसके बाद तो फिर बराबर बीच बीच में आते रहे थे। वहाँ जो आपको फिरायलाल चौक में हमारी दुकान है, वहाँ भी वही लोग स्थापना किए हैं। उनका वो दुकान का स्थापना उन्हीं का। हाँ, और जो रिफ्यूजी मार्केट है वो खादी की ज़मीन थी, लेकिन गांधी जी जब रिफ्यूजी आए थे उस समय 11 व्यक्ति थे। तो गांधी जी, हमारे अध्यक्ष थे लक्ष्मी बाबू, वो भी बिहार के गांधी ही कहलाते थे। तो उनको कहे तो बोले कि ठीक है रिफ्यूजी को बसने के लिए। तो आप देखे होंगे कि वो ऊपर नहीं बना सकता है, इस पर बहुत केस उस भी हुआ और डिग्री खादी का हुआ। नीचे में अभी तो 300 साढ़े 300 दुकानें हो गई है, लेकिन उस समय मात्र 11 व्यक्ति को दिया गया था। और क्या कुछ है? ज़्यादा तो यही रूम है, टॉयलेट अच्छा, तो देखिए ये काम अभी लगा हुआ ही है। गांधी जी की यादों को जो है संजो के रखा जा रहा है। हालांकि पहले मिट्टी का और खपड़ेल का था, अब उसे सीमेंटेड बनाया गया है, टाइल्स लगाकर
यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। एक एक कमरा जैसे कमरा था उसी तरह बनाए हैं कि आप लोग कुछ बदले? नहीं, बदले नहीं, जैसे था वैसे ही। मतलब पहले मिट्टी का था, आप लोग सीमेंट का कर रहे। दीवार वही है 20 इंची, लेकिन ऊपर इसको हम जोड़ के ढलैया सिर्फ किए हैं। अच्छा, ये दीवार भी था दीवार उसी समय का है। दीवार खपड़ेल हटा के ढलाई किए हैं बस। तो बिल्कुल देखिए, दीवार भी वही है जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे वैसा ही, और इसमें सिर्फ हुआ यही कि खपड़ेल को हटा के और इसे ढलाई कर दिया गया है। अभी यहाँ पर काम जारी है। देखिए टाइल्स वगैरह लगाने का जो है काम किया जा रहा है। यहाँ पर मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्यपाल सभी आने वाले हैं, तो वो फिर से देखेंगे कि आखिर काम कितना प्रोग्रेस हुआ। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा दिलचस्पी है इस बात पर कि इस आश्रम को कैसे संजो के रखा जाए, क्योंकि गांधी जी की यादें इससे जुड़ी है। और क्या कुछ है इसमें दिखाने का? और तो यहाँ पूरे झारखंड में हमारा, जैसे जपला में हमारा जो है कंबल का प्रोडक्शन होता है। ये डाल्टनगंज का हुसैनाबाद एक जगह है, वहाँ भी एक आश्रम के तरह ही है। तो उस आश्रम में भी हमारा करीब 1000 कत्तिन बुनकर वहाँ लगा हुआ है। कंबल और ऊनी प्रोडक्शन में तो हमारा क्षेत्र में सारा प्रोडक्शन का काम होता है। ये तो ऑफिस है, स्टोर है, बाकी यहाँ वैसा कुछ नहीं है। सिल्क का एगो सेंटर है जो कोरोना के चलते बुनकर लोग चला गया है, फिर आएगा तो यहाँ चलेगा। सिल्क का भी सेंटर, सिल्क का सेंटर, कार्यालय वगैरह सब जब गांधी जी आए थे तभी। हाँ, वो नहीं, ये जो देख रहे हैं मकान ये बाद में बना हुआ है। वो जो खपरेल वाला है वो सब गांधी जी के समय का। क्या था उसमें? खपरेल वाला में ग्राम उद्योग का था, तेल घानी, मधु, यही सब था। ये देखिए आगे जो खपड़ेल का आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी जब आए थे तो इसी तरह था और इसे बचा के रखा गया है। ये जो पूरा इलाका है सर्वोदय आश्रम का, ये 24 एकड़ में फैला हुआ है। और जैसा कि संरक्षक अभय जी ने बताया कि करीब 3.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के पास बकाया है। अगर वो पैसा आ जाता तो इस आश्रम का और सौंदर्यीकरण किया जा सकता था, इसका कायाकल्प किया जा सकता था। ये देखिए, चूँकि बहुत पुराना हो गया है, 1928 में उद्घाटन हुआ है, आप समझ सकते हैं, और अभी जब हम दिखा रहे हैं तो 2022 है। तो इतने वर्षों के बाद, करीब 100 साल, 90 साल, 100 साल के बाद भी इसकी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है। लेकिन धीरे धीरे अब ये जो खपड़ेल का मकान है वह गिर रहा है। अब ज़रूरत है कि इसे बचा कर रखने के लिए, संजो के रखने के लिए। आप देखिए कि बीम बरगा वगैरह सब कुछ है, और ये बता रही है चीज़ें कि कितनी पुरानी यह बिल्डिंग है और गांधी जी से किस तरह से इसका लगाव जुड़ाव है, और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in